पर आप अद्भुत है, अविस्मरणीय, अवधूत है, आप अवधूत है। आप जो समझे नहीं समझे उनका सौभाग्य, पर मेरा तो सौभाग्य है कि मैंने आपको पाया। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मिल लो गले, वो भी पूरा करना। हाँ, जाते मिलना जाते। है मेरी तो बहुत दिनों से। हाँ लो, मिलना गले। हाँ हाँ चलो, जाते जाते इधर से उधर से आ जाइए। हाँ, पूरा हो जाए। हाँ और जोर से चिपका मुझे ताकि मेरे सारे 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 कदम टूट जाए। चलो, अब क्या, आप तो आराम से बैठो, गले भी मिल लिए। क्या आराम से जिंदगी जियो, ईमानदारी सत्कर्म। और कहिए, आप कुछ बोलिए, आप कई बार आ आए। जाइए आगे। आप, हाँ, आप कुछ कहना चाहें तो। मैं तो एक ही चीज मतलब क्लास कहना चाहता हूँ। अब मैं 4-5 दिन से आपको देख रहा हूँ यार ऑनलाइन में, आप ऐसे बैठे, हाँ वो सब हम लोग, मैं भी महाराज जी ऐसे ही बैठा हूँ, सब आसन वासन लेके बैठे हूँ। हम गुरु मानते हैं आपको, हाँ फिर आपको क्या मानते हैं? हम अभी बताया अपनी व्यवस्था में रहो। हाँ आप किस व्यवस्था में रह रहे हैं और हम किस व्यवस्था में रह रहे हैं, यही समझे तो कल्याण हो जाए। तो मेरा यही कहना है। और मैं भी आज चाहता था मैं ऐसे ही बैठूं, आसन नहीं लाऊं। फिर मैंने ये सोचा है कि जी अगर मैं ऐसे गया तो आपका जो सत्संग हो रहा था हाँ उसमें भी बन हो जाएगा। हाँ, ऐसे बैठूंगा तो आपको भी लुटेगा, ये भाई भी सही बात। कहेंगे भाई आसन दो आसन। आसन, हाँ। तो इसलिए मैं फिर आसन लिया है और बैठ गए। तो मैं ये सब कहना चाहता हूँ कि आपने गुरु माना है, आपकी शिक्षा में चलना चाहते हैं, तो जो देख रहे हैं उसको अपनाओ। और यही नहीं अपनाते तो क्या अपने, ज्ञान कहाँ से मिलेगा? जब आप ऐसे बैठे हैं और हम लोग सब आसन बिछाए बैठे हैं, क्या फिर क्या सेंस है? मैं 4-5 दिन से देख रहा हूँ आप लोग आपको आसन की जरूरत है, तो जरूरत है, तो ठीक मुझे है, नहीं आपकी है। तरफ से ठीक है, मगर हमारा क्या फर्ज है? मैं एकदम आपकी शिक्षा में जाए हम, तो एकदम आपको आचरण करेंगे तभी तो शिक्षा पे अमल होगा। एकदम। ये छोटी सी बात है और सबसे बड़ी बात भी है। ये इतना ही कहना था जी, दो बाकी तो कूलर का आप लोगों को बताया था ना, 2 कूलर मंगाया था, तीसरा जबरदस्ती भेजे थे। ये वो ये यही व्यक्ति है। मैं अपने लिए बोला नहीं, मेरे लिए मत भेजो, इन्होंने जबरदस्ती भेजा। मैंने कहा 2 बहुत है, 2 महीने में काट लूंगा, गर्मी तो है, पंखा तो ही है, क्या करेंगे कूलर। तो इन्होंने जबरदस्ती भेजा, वो यही है। लोग भी बैठने के लिए कहते कहते नहीं, मुझे ने मना किया। मैंने कहा भाई कम से कम है ना, ले तो जाओ, इस्तेमाल करेंगे तो भी ठीक है। और परमात्मा में इस बार गर्मी ही नहीं की, आपने मेरे को इतना डरा दिया कि मई जून में रह नहीं पाओगे। एकदम ऐसा था यार, ऐसा था पिछले साल ऐसा भी। पिछला साल था, इस साल पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। और आज के दिन तो पूरा देखिए, पूरा आज ही के दिन एकदम, तो हाँ, पूरा एकदम ठंडा है। बिल्कुल। हाँ सूरज भी नहीं है। आज का दिन ही तो देखिए ठंडा है एकदम, हाँ? एकदम ठंडा। धूप का पता ही नहीं है।
चिड़िया होती है ना, उसके जो बच्चे होते हैं, आइए आइए, हाँ वो साथ में खा रहे हैं। नहीं है नहीं वो रखे हुए हैं एक में लगाई, एक है। अंदर, एक में बच्चे आ गए। आप कुछ बोल रहे थे महाराज जी, बोल दो, नहीं आपका लाइफ टूट जाएगा, बोल देंगे फिर आप बोलो। मैं ऐसा बोल रहा था कि ये चिड़िया होती है, उसके बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जब उन पर कोई भी उन्हें लगता है कि अब इनको कुछ नुकसान होने वाला है, तो या कोई तकलीफ देने वाला है, तो अपने पंख के नीचे, अपने पंखों की छत्र छाया में वो शरण दे देते हैं। पिछली साल जो गर्मी थी तब यहाँ आप नहीं थे, अब आप आ गए, आपकी छत्र छाया है। पिछले बहुत ही मैं इसीलिए तो क्या बोल दिया था। एक बरस से इस जगह पे आपका अमृतमय सत्संग चल रहा है, और उसके बाद ये जगह भी एकदम शीतल हो गई, मौसम भी एकदम शीतल यहाँ हो से गया। एकदम, यहाँ जो आ रहे हैं अपने अपने प्रश्न लेके, वो भी एकदम शीतलता को पा रहे हैं। इससे बड़ा और सौभाग्य नहीं, क्या यहाँ है? बहुत गर्मी थी लक्ष्मण जी, हालत खराब, हालत मतलब पूरा भाप जैसा, काम नहीं कर पा रहे, काम नहीं कर पा रहे थे लोग, बना रहे थे तो इतनी गर्मी थी। तो मैं इसीलिए बोला कि भाई नहीं रह पाओगे। ये देखो इस साल तो पड़ी ही नहीं। इस साल आप हैं मैं गुरु जी। प्रकृति आपके साथ साथ है, और उसका आनंद हम भी ले रहे हैं। अशोक जी को आइसक्रीम खिला दो बच्चों। कहाँ ले लिया, खिला दो सब बच्चों को खिला दो। कितने बच्चे हैं? हाँ, हाँ। आइसक्रीम होगा, देख लो, बोलिए आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रणाम गुरु जी। मैं आज ही आई हूँ, आज ही आई। तो मेरा ये है कि परिचय दीजिएगा, आज परिचय का वीडियो लाइव में ही बनेगा। चलिए परिचय, कैसे कैसे आना हुआ, कैसे प्रेरणा मिली? YouTube पे देखा था आपका प्रोग्राम, कब से? जनवरी से, कब से? ये वाली जनवरी से, इस साल की जनवरी से। तो पहले कहीं और का, किसी और का देखती थी, तो अचानक से आपका वीडियो आया, और पहले आगे कर दिया, फिर दोबारा उसको नीचे लेके आई और देखना शुरू आगे किया। क्यों कर दिया? पता नहीं क्यों, कुछ तो हुआ होगा। नहीं मतलब मुझे लगा कि शायद जो मुझे चाहिए वो नहीं है। फिर जब मैं, फिर मेरे को क्लिक किया, फिर मैं वापस उसी टाइम वापस देखा उसको, वो ध्यान का था, ध्यान के बारे में कुछ था, तो बस उसके बाद फिर आपका सुनना शुरू किया। कहिए। तो आना तो बहुत टाइम से चाह रही थी, पर हो नहीं पा रहा था, तो आज का ही हुआ। पहले मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई थी, ये 18 को थी, फिर पता नहीं क्या हुआ, और 15 को हो गई, और मैं आपसे मिल पाई। तो मेरे को ये है कि अब जैसे मैं आज आई हूँ, तो मेरा तो निरीक्षण किसी ने किया ही नहीं, तो मेरी चेकिंग कैसे होगी? हम जैसे मेरे जैसे और नए आएंगे, तो उनकी चेकिंग कौन करेगा? सिस्टम, जैसे ये सब लोग आए, पहले से आए हैं, तो उनका आपने आप हर जनवरी तरह से सुन के अब क्यों आई, जनवरी में क्यों नहीं आ गई, ये बताओ। आपने इतना विलम्ब क्यों किया? क्योंकि मैं 16 मई लास्ट दिया था ना। मेरे को 1 महीना पहले ही वो वाली वीडियो का पता लगा, 16 मई वाला। हाँ तो 1 महीने पहले आ जाती। हाँ, 1 महीना हो नहीं पाया हाँ मेरे तो से। क्यों नहीं, वही तो बात है। ये आप लोग देखिए, एक बार 1 साल जिंदगी के कम नहीं होते। हाँ जी। आप जिस परिवार में रहती हो, उस परिवार का एक सदस्य भी आपके लिए 24 घंटे 1 साल तक दे सकता है, बस आपकी बात करेगा और कुछ नहीं। बस तब 1 साल कम नहीं होती। 1 साल एक व्यक्ति यहाँ खड़ा रहा और आप लोगों का इंतजार किया, क्या 24 घंटे, वो भी खंबा नहीं डाका, बस स्नान करना और यहीं पड़े रहना। तो इतना कम नहीं होते हैं। नहीं, कम तो नहीं तो है, सिस्टम जांचेगा, सिस्टम यहाँ जांचेगा, यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ सिस्टम है, वो जांच लेगा। आप यहाँ रहेंगे समझ में आ जाएगा, मैं रहूँ और चाहे ना रहूँ, यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है, और खुद जांच लेगा। और बोलिए, कुछ समझ में आया? हाँ जी, करने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ रिश्ते मेरे ऐसे हो गए थे, मतलब वो छूट गए, समझ लो। कुछ रिश्तों में ऐसा हुआ, समझ लो, तो छूट गए नहीं, मतलब रिश्तों में कड़वाहट आ गई, तो वो मतलब उन्होंने छोड़ दिया, मैं अंदर से छोड़ नहीं पा रही थी। तो वो जो आपका छोड़ने वाले सुने ना, कि जो चीज मतलब जा रही है उसको जाने दो, और जो ईमानदारी सत्कर्म वाला और योग्यता से ये ज़्यादा पाने की इच्छा वाला, इसका त्याग करना है। तो वो सुनते 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 उस मतलब दुख से मैं बाहर आ पाई हूँ।
नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा था, मेरी मतलब रियल सिस्टर का ही था, तो वो मतलब प्रेम था या क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रही थी, तो उसको मैं मतलब मैनेज कर पा रही हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ यही है मेरे साथ तो। बाकी ईमानदारी सत्यम तो थोड़ा बहुत चल ही रहा था, थोड़ा बहुत। हाँ थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं चल रहा था। और सबसे ये था कि मतलब आज से 7 साल पहले तक मैं, जैसे आप कहते हो कि कुछ नहीं चाहिए वाला जीवन जी रही थी मैं, कभी मांगा नहीं था किसी से कुछ भी। लेकिन कुछ यूट्यूब पे कुछ देखते 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 इच्छाएं पैदा हो गई 2-3, तो वो इच्छाएं तंग कर रही हैं अब मुझे। एक मुझे मतलब इच्छा हो गई थी कि मेरे को अपना फार्म हाउस चाहिए, छोटा ही हो चाहे, हाँ, तो वो इच्छा ने इतना मतलब दिमाग पे वो चढ़ गई थी ना, मुझे कुछ और नहीं समझ ही नहीं आता था, उसके पीछे भाग रही थी मैं। यहाँ रहो ना। हाँ, नहीं मैं रहने के लिए ही आई हूँ, काफी दिन का बना के आई हूँ फिर। रहो। तो बस ये है कि अब समझ आ, बस मतलब ये है कि वो इच्छा को, जैसे मैंने उसको खाद पानी दिया है इच्छा को, तो उसको अब खत्म कैसे करूँ? हाँ, खत्म हो जाएगा हो जाएगा। अपने आप। ठीक है, इंतजार करो, कुछ करो मत उसके लिए, ठीक है। खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तुम रुक तो जाओ, इतने का है, तुम भी खत्म हो जाओगे। बस बस यही तुम रुक चाहिए। जाओ। बस रुक जाओ, सब खत्म हो जाएगा। इतनी सी बात है, जब तक करोगे तब तक बनते रहोगे। आप रुक जाओ, सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें कुछ खत्म करने की जरूरत नहीं है, बस आप रुक जाओ, खत्म। और कुछ कहना है? धन्यवाद। बात है। आइए, बोलिए, और आगे आ जाइए, आवाज जरा सा आपका। बोलिए। जी, मैंने 12 अप्रैल का भी कराया था ट्रेन का टिकट बुक, हाँ, वो RAC था, पर मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उस टाइम, और आपका वो सुना था मैंने कोई अस्पताल थोड़ा खोल रखा है सारे बीमारी, तो मैंने कहा नहीं, अभी थोड़ा आराम होने से फिर जाऊंगा। और अब मैं फिर अब मैंने कहा 16 मई तो लास्ट डेट है, एकदम एकदम। उससे पहले तो मिलना ही मिलना है। अब मुझे बीमारियां भी थी, डायबिटीज़ की, BP की, कई बीमारियां थी, फिर भी मैं यहाँ आया और अभी तक मैंने कोई गोली, 1 हफ्ता हो गया, कोई गोली अभी तक खाई नहीं है और अभी तक स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत भी नहीं। शुरू में डर लग रहा था कि BP में तो वो डायबिटीज़ में हर 2-2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, पर यहाँ ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई है। यहाँ तक कि कल मैंने खाना भी नहीं खाया, आपने वो बताया था माता जी 18 दिन तक वो जल पे रही थी, मैंने हाँ, एकदम एकदम ये सामने ही थे माता जी, हाँ जी। कहीं गई नहीं है अभी। मैंने कहा हम भी अगर 1-2 दिन जल पे रह ले तो कोई दिक्कत हो ना, उसमें रहना बीमारी ही में कोई चाहिए। दिक्कत नहीं आएगी। रहना ही चाहिए। तो कल भी मैंने खाना नहीं खाया था और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ऐसा ना भूख भी महसूस नहीं होती है यहाँ पे, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हम चटाई पे तो घर पे सोच ही नहीं सकते इतनी, घर पे तो डॉक्टर ने कह रखा है 8 इंच वाला मेमोरी फोम का ऑर्थोपेडिक गद्दे पे ही सोना है, बैठना है, और हम यहाँ पे बिना तकिए के, तकिए पे हम डबल तकिया लेके सोता था मैं, तो यहाँ बिना तकिए के सो रहे हैं। सोच भी नहीं सकता था कि बिना तकिए के हमें नींद भी आ जाएगी, फिर भी आ रही है। तो ये सब इस आपकी कृपा है, इस स्थान की कृपा है, जो हमारे लिए तो हॉस्पिटल में तो जाके मरीजों को दवाइयाँ मिलती हैं, यहाँ तो दवाइयाँ छूट रही हैं, हॉस्पिटल से ही मिल रही हैं। और ऐसा शांत स्थान जहाँ पे इतने सारे लोग होते हुए इतनी शांति है, वो कहीं और मिल ही नहीं सकता। कोई यहाँ पे कोई डर वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, और आप तो हो ही व्यवस्था देने के लिए, अगर कोई दिक्कत हो तो आपसे कह सकते हैं। ऐसा स्थान मुझे नहीं लगता कहीं और अवेलेबल होगा, इतनी शांति, यहाँ आराम से साधना कर सकते हैं। पर हम साधना इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि पूरी तरह हमारे पुराने विचार जो हैं बहुत ज़्यादा आगे आ जाते हैं। अब वो पुराने ख्याल आते हैं, कहाँ पे हमारा राग है, कहाँ द्वेष है, वो सब आते रहते हैं। अब वो जब निकलेंगे तो पूरी तरह हो जाएगी साधना। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। आइए आप माता जी। आगे आगे और आवाज लाइव वालों को भी जाना चाहिए। इधर हाँ, यहाँ एकदम। हाँ, बोलिए,
क्या कहना चाहती हैं? प्रणाम गुरु जी। आपने एक साल हमें दिया, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं कि हमें अपने आप से उठने का, जानने का मौका मिल रहा है इस आपके माध्यम से। और एक साईं बाबा थे, जब उन्होंने 2 सूत्र दिए थे, श्रद्धा और सबूरी, और आपका जो बेईमानी से बंधन है और ईमानदारी से मुक्ति है, मतलब यही शब्द को पकड़ के जी लेंगे तो भी मतलब सबको पता चल जाएगा कि ध्यान मंत्र जाप कुछ भी ना करे तो भी इससे भी हम आगे की यात्रा, मतलब जो भी बोलते हैं कि उच्च गति बोले हाँ, या हाँ, जो भी कुछ भी बोले, जो भी इस्तेमाल करे, सब मतलब वो इससे हासिल कर सकते हैं हम। तो ये शब्द सुने थे पहले, लेकिन इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है वो आपसे सीखे हमने, कि इससे कैसे हम बंधन में पड़ जाते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद आपका। बस कहना था। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। और कोई कुछ कहना चाहता है तो आ जाइए, एक एक करके आइएगा। आज कुछ दबाना मत, बोल देना। हाँ, और आगे इतना दूर रहेंगे तो कैसे समझ में आएगा? एकदम आ गया। हाँ, बोलिए। भगवान को बता रही, यहाँ से मेरे को इतना अच्छा लगा, इतने आश्रम में भी गए थे, इतना सब कुछ देखा था, लेकिन यहाँ इतना रफ टफ होते हुए भी इतना आनंद आ रहा है। इस रफ टफ का था ऐसा तो कहीं भी नहीं मिलेगा देखने को, अगर बनाना चाहिए। खुले में नहाना, खुले में सोना, ऐसे ही पड़े हैं रफ टफ, वहीं कुत्ते पड़े हैं, वहीं पत्थर पड़े हैं। और गुरुजी इतना ध्यान रखना कि एक एक थाली चेक करते हैं, ये मेरे को बहुत पसंद आया, जो थाली चेक करते हैं धो के। हाँ, ये ऐसा कहीं नहीं दिखा। और गुरुजी सबका सार यही बताऊंगी शॉर्ट में कि यूँ तो हमने लाख वसी देखी हैं, पर तुमसा नहीं देखा, आप जैसे संत भी नहीं देखते, सभी तिलकधारी मालाधारी, लेकिन आप इतना सिंपल वे। बोलिए। गुरु जी, कहीं क्या कहना है? गुरु जी, आज मेरी छठा दिन और 5 रातें ऐसे गुजरी। पहले तो मैं किताबों में पढ़ा था कि जागृत पुरुष और जागृत गुरु के बारे में सुना था, लेकिन जिंदगी में प्रथम अनुभव साक्षात्कार हुआ सामने। 5 रातें और 6 दिन में आपको तो मैं कभी भी सोया हुआ तो देखा ही नहीं। हर पल निगाहें जो है, चाहे 2 बजे रात में या 4 बजे भोर में या दिन में, कहीं भी, जैसे माँ अपने बच्चों को एक पल भी जो है सुरक्षा के दायरे से बाहर नहीं जाने देती, वैसे ही आपकी निगाहें चाहे आप जहाँ भी हो वहीं से बनी रहती। ये अनुभव हुआ और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रातें होंगी और सबसे खूबसूरत दिन। जो भी अनुभूति हो रही है उसे तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरे मित्र आए थे जिसको आपने कल निराजली का आदेश दिया था, हाँ, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो चले गए। हाँ, उनको हमने पहले कहा था कि अगर सिचुएशन या मन बदल जाए तो मुझसे मतलब कि टॉक भी मत करना, जैसे भी हो अपना चले जाना, लौट जाना, लेकिन आने के समय मुझसे बातें मत करना। मैं ट्रेन में ही बोल दिया था।
और सब वहीं है। ये पे चलिए, ठीक है अपना ख्याल। अच्छा हाँ, आप खाए कि नहीं? हाँ ठीक। बच्चों में आज ये भी आप शामिल हो गए। बोलिए लक्ष्मण जी, चलिए आप भी तो कुछ बोल के जाइए, आपने तो शुरू से यहाँ हो भाई, सेवा भी दे रहे हो आप। आइए। इनके गांव में भी मैं 19 से रहा, कहिए कुछ क्या कहना चाहेंगे? गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा तो अनुभव यही है कि गुरु जी ने हमें भी यही शिक्षा दी है कि ईमानदारी और सत्कर्म करते हुए परिवार में रहकर भी हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, और सेवा और सत्कर्म करते हुए। और मैं भी यही कर रहा हूँ कि जितना भी बनता है, छोटा सा किसान हूँ मगर जितना समय दे सकता हूँ यहाँ पर भी देता हूँ, अपने गांव में परिक्रमा वासियों की सेवा भी करता हूँ। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा। और देखा है गुरु जी को, कभी किसी से कुछ लिया नहीं, सब दिया ही दिया है इन्होंने, और आज भी दे ही रहे हैं। आज 1 वर्ष हो गया है, बहुत बहुत खुशी हो रही है आज। एक वर्ष बीत गए हैं मुझे। यहाँ ठीक। दो बातें हो रही हैं गुरु जी। हाँ गाँव वालों को ये खुशी हुई कि अब आप यहाँ से बाहर निकल सकते हो, हम लोग निकल सकते हो। हाँ, बस यही इंतजार गांव वालों को है कि बस अब 16 तारीख के बाद गुरु जी हम लोगों वापस को ये गाँव हो रहा है कि आएंगे। हाँ बस यही इंतजार कर रहे हैं। हाँ, हाँ, वो इंतजार खत्म हो गया। इन लोगों का भी खूब प्यार मिला, सहयोग मिला इस कार्य में। सौभाग्य है हमारा जो ऐसा करने का मौका मिला है। तो बाबा मेरा एक भ्रम है। क्या है? भ्रम? भ्रम भ्रम क्या? ये करीबन 10-15 साल मतलब मैं बोल नहीं पा, भूल नहीं पा रहे? कोई चीज को अच्छा एकदम गला में रुमास आ जाता हाँ है। गला में जैसे ही मतलब बात करना शुरू करता अच्छा रुमास ही आ जाता हाँ फिर? है। ये 10-15 साल से है। आज भी मतलब मैं अपने बच्चों से फोन किया वही तो ये हाँ कैसे दूर हो। क्या करबे दूर कही के भाई, मत बोलो, क्या जरूरत है बोलने की इस उम्र में? पत्नी है, हैं, उन्हीं से कुछ बोल लिया करो बैठ के। उनसे बोलते हो कि नहीं? बोलता तो पर उनसे बोलने में आंसू आते हैं? पक्का बताना। आंसू तो कभी कभी आ भी जाता है, उनके कभी उनसे बात करते हुए आता है कि नहीं? नहीं जाता है। बस किसी से बात करना हो, पत्नी को सामने रखना उसके, ठीक है, पीछे, तो उसको देखते रहोगे तो आंसू नहीं आएगा। ठीक है बाबा? हाँ? लेकिन एकदम गला रूंध तो गया। बस पत्नी से बात करो ना, काहे को किसी से बात। सिंगदाना खाओ, दरिया किनारे बैठो पत्नी लेके, और क्या, ठीक है? तो ठीक है, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था को मैं देखा, हाँ कहो। बहुत अच्छा लगा। मुँह से मतलब पकाने हर एक चीज को आप एकदम कर करके दिखा।
मन में तो प्रसन्नता है, लेकिन फिर वहाँ के कारण मैं बोल देता। कोई बात नहीं, मैं समझ लिया। और पत्नी से खूब बात किया करो। हाँ, अपना ख्याल रखो। बोलो कोमल, तुम भी कुछ बोलना। हाँ बालिका, चल तू बोल। बोल। हाँ, यहाँ आना पड़ेगा ना, हाँ वैसे तो आवाज नहीं आएगी ना इसमें उधर। आ रहे भी नहीं है हमारे में, तो हाँ। उनकी फोटो नहीं आ रही है। हाँ हाँ, आइए बैठे, बोलिए क्या आप अपनी बात को कह दीजिए। बालिका आप बोलो बोलते हो, बोलिए। गुरु जी जब हम 3 दिन पहले आए, आपने आपको अपने बारे में बताया था कि 2 साल पहले मेरे पिताजी ने कहा था घर से उठ के चले जाओ। कारण कुछ भी नहीं, सिर्फ मैंने ये कहा था मुझे शादी नहीं करनी, काम करना है। उस टाइम मुझे बहुत रोना आया था। मैं घर से निकलने वाली थी, मम्मी ने रोक लिया, कहा तुम जाओगी घर से तो बेइज्जती होगी हमारी। जब यहाँ आने वाले थे, फिर मैंने अपने भाई से पूछा, तो उसने कहा किसी को यहाँ किसी की जरूरत नहीं है, तुम नहीं होगी तभी भी सारा काम होगा। उस टाइम मुझे लगा कि यहाँ किसी को किसी की जरूरत नहीं है, पहले समझ गए थे, लेकिन हमें लग रहा था तुम हो मेरे साथ में भाई को। तो उसने जब साफ साफ कह दिया तो मुझे रोना भी आया, लेकिन मैंने उस टाइम पे रोक लिया, रोया नहीं। मैंने कहा वो तो गुरु जी कहते हैं यहाँ कोई किसी का नहीं है, ये सच्चाई है। और आप लोगों ने दिखा भी दिया, पूरी फैमिली ने दिखा दिया। आप कहते हो कि जब घर से निकलो पूछ के निकलो, तो मैंने सिर्फ मम्मी को बताया, पापा को पता भी नहीं है। तो उन्होंने कहा जल्दी आ जाना बेटा, वरना पापा तुम्हारे बहुत डांटेंगे उनको। उन्होंने कहा आ जाएंगे हम। आज की मेरी टिकट थी, मैंने आपसे उस दिन बात किया था, मैंने कैंसिल नहीं हुआ, पर मेरा जाने का इच्छा नहीं है। आज भी मैं सोच रही थी जाऊं या ना जाऊं, अभी थोड़ी देर पहले सत्संग शुरू होने से पहले फिर भाव उठा कि मैं बहुत से सवाल है मेरी जिंदगी में, बहुत सवाल है, उनको खत्म करना है। मैं क्यों निकली घर से पता नहीं, बस आप का सत्संग सुनते थे। तो मेरे दीदी का लड़का है, छोटा है भी 6 साल का, वो कहता था किसको सुनती रहती हो मौसी। तो मैं कहती थी तुम नहीं समझोगे अभी बेटा, समझाने की कोशिश करते थे कभी कभी, लेकिन वो उसका मन नहीं लगता, अभी छोटा बच्चा है वो। तो जब अभी हम आए हैं यहाँ, तो अभी मेरी नौकरी लगी, तो मैंने उस पर बहुत खर्चा किया। मतलब इसलिए नहीं कि मुझे उससे कुछ चाहिए, क्योंकि वो बच्चा है, उससे मुझे क्या चाहिए। मैं परिवार में यही कहती हूँ, उसको जीने दो अभी, अपनी तरह मारो मत, कोई भावनाएं प्रकट ही नहीं कर पाएगा वरना। मैं जब ये देखती थी तो मुझे रोना आता था कि उसको जीने ही नहीं दे रहे, अपने तरीके से चला रहे हैं। मुझे ये चीज बहुत खतरनाक लगती थी, क्योंकि उसका भविष्य जो है वो अंधकार में जा रहा है, मुझे दिख रहा था, मुझे रोना भी आता था। लेकिन उनको घर में दीदी हैं, वो कहती हैं कि तुम्हें क्या पता, अभी तुमने देखा ही क्या है, पैसा बहुत जरूरी है। मैंने कहा अगर ऐसा है तो अच्छी बात, देखते हैं कहाँ तक जाता है। फिर मैं मुझसे इसी बात पे झगड़ा हो जाता था दीदी का कि उसको जीने नहीं दे रही हो तुम, और मैं उससे यही कहती थी तेरा यहाँ कोई नहीं है, ये मम्मी पापा जो दिख रहे हैं ना वो तेरे को मतलब के लिए यूज कर रहे हैं, सामने बोल देते थे हम दीदी के, तो वो और गुस्सा हो जाती थी मुझ पे। कितने साल का था? 6 साल का ही है अभी। अच्छा। हाँ 6 साल का। तो मैंने कहा अगर तू अभी से नहीं समझेगा ना, ये सब तेरा यूज कर डालेंगे, तेरे पास जो कुछ है, बचपना है, तेरी हंसी है, सब कुछ खा जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा तेरे पास, तू भी नहीं बचेगा।
मैं ये साफ साफ बोल देती थी। और जब भी मेरे पास बैठता था उसको मेरे पास बैठना बहुत पसंद था। तो मैं कहती थी भले ही ये मेरे पास खाने के लिए आता है, ये चाहिए वो चाहिए, इसलिए हम जो भी खाने के लिए मिलता हम सोच समझ के उसको कहते थे हाँ ये खा ले, ये नहीं खाने, ये खा ले, ये काम नहीं करना, ये कर ले। मुझे अच्छा लगता था। कभी कभी फिर अपने अकेले बैठते थे तो हम ये सोचते थे कि कहीं मेरी ये अहंकार तो नहीं है जो उसको कंट्रोल में करना चाहता है, अपने में ही सोचते थे। फिर पता चला कि किसी का भला सोचना अहंकार नहीं होगा। तो फिर ऐसे ही चलता रहा। आपने कल ये परसों के सत्संग में कहा था कि जब भी आप घर से निकलो तो आपके जो मम्मी हैं उनको जरूर बता दो। लेकिन मेरी मम्मी को कुछ नहीं पता। लेकिन मैं कुछ दिन पहले बोली थी मम्मी मैं सब छोड़ दूंगी एक दिन। मम्मी रोने लगी थी क्योंकि मेरी मम्मी बहुत बोली है, बहुत मतलब बहुत। उनको मैं बच्चों की तरह देखती थी, डांट भी देती थी, प्यार भी कर देती थी। उनको समझ नहीं आता, कोई चीज समझाने की कोशिश करती थी तो मम्मी कहती तुम बेटा पढ़े लिखे हो, तुम्हें ये सब चीजें समझ में आती, हमको नहीं आती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बहुत पूजा करती हूँ। जब मैंने तैयारी शुरू की लास्ट ईयर 2024 में तो उन्होंने देखा है मैंने कितनी मेहनत की। तब जो कोई कहता है ना कि तुझे नौकरी किस्मत से मिली है तो कहती है हमने देखा 4 बजे तक बैठे इसको। तो मुझे लगा ये मेरी मेहनत का है जो मुझे मिला। वही परिवार में बहुत भाई हैं मेरे साथ में पढ़ने वाले चाचा के लड़के, उनका नहीं हुआ। वो ज्यादा तैयारी करते हैं, मतलब तेज भी हैं पढ़ने में। तो मैंने कहा ये सब किस्मत का खेल है, मुझे नहीं पता। और मुझे नौकरी चाहिए थी कि मुझे घर से निकलना है, बस एक बार यही था मेरा घर से निकलने का मन था, इसलिए मुझे नौकरी करनी थी। और उस टाइम पे जब पापा ने कहा शादी कर देंगे तो मेरा यही हुआ था कि मुझे करना है, कुछ करना है, नहीं तो नहीं करने देंगे। आज मम्मी ने भी परमिशन इसीलिए दे दी क्योंकि उनको पता चल गया अब तो इसको बाहर जाना ही है, यहाँ चली जाएगी तो क्या हो जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मम्मी से मैंने परमिशन नहीं ली है। वो उनको इसी बात का डर था कि ये वापस नहीं आएगी, कभी नहीं जाने देती मुझे कहीं। तो वापस जाके परमिशन लेके आओ, देख लो क्या करना है, आपकी लाइफ है, आप फैसला आप ही को लेना है। फैसला आप ही को लेना है। मेरे लिए दोनों चीजें बहुत कठिन है। मम्मी को आंसू में नहीं देख पाती, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने मम्मी को रोते हुए बहुत देखा, इसलिए जॉब की थी। फैसला आपको लेना है। आप यहाँ भी रह सकते हो, घर भी जा सकते हो, नौकरी भी कर सकते हो, ये फैसला आपको लेना है। मैं आपको सदमार्ग बता सकता हूँ। एक बार फिर से बता दीजिए क्या? सदमार्ग? बस ईमानदारी, सत्कर्म, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग। जहाँ भी रहो यही करो, बस इतनी है जिंदगी। मुझे नहीं पता अब वापस आएंगे या नहीं आएंगे। अगर जाएंगे तो ये आपके ऊपर है। अगर जाएंगे मुझे तो खुद नहीं पता मैं यहाँ रहूंगा कि नहीं। वही मुझे भी नहीं पता। आज के बाद मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता मैं वापस आऊंगी या नहीं मिल पाऊंगी कभी आपसे। मैं आपसे ये जरूर कहना चाहती हूँ जहाँ तक आप पहुँचे इतनी जरूर पहुँच जाऊंगी। क्या? जिस स्थिति में आज आप हैं उस दिन पहुँच जाऊंगी एक दिन इसी जीवन में। आप करिए मेहनत, अभी पहुंच सकती हैं। उम्मीद छोड़ दो, जब छूटेगा पहुंच जाएंगे। वो क्षण भर के लिए होता है। क्षण भर के लिए तो ऐसे ही होता है, वो कोई होना थोड़ी नहीं। क्षण भर के लिए तो कोई लिफ्ट में कार में दे देता है, हम करोड़पति हो जाते हैं, फिर आगे जाके उतार देता है। नहीं, फिर हम वहीं के वहीं आ जाते हैं। क्षण भर के लिए हो गए ना करोड़पति, जितना देर तक कार में बैठे हैं।
और फिर उतर के कहाँ जाते हैं? वहीं। तो बस इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। बोलो। मेहनत किस दिशा में? लगना पड़ेगा पूरी तरह, जैसे यहाँ लगी हो पूरी तरह लगी हो। हाँ। जिस तरीके से भाई 1 किलोमीटर का रास्ता है, कौन सी चाल से चल रही हो हाँ। कि तेज जा रही हो, कि दौड़ रही हो, कि बैठ बैठ के जा रही हो, रेंग के जा रही हो, गाड़ी से जा रही हो, फ्लाइट से जा रही हो, आपके चाल के ऊपर है ना। ठीक। तो अपनी चाल को कैसे पहचान? हाँ, अपनी चाल सबको को पता है अपनी चाल। मुझे लग रहा है मेरी सही है चाल। हाँ, सही चाल। यहाँ की वहाँ। यहाँ वहाँ की बात नहीं है, मुझे हाँ। जहाँ जाना है। हाँ तो ठीक है, जाओ। जिस यात्रा के लिए सब प्रयास करते हैं, मुझे लगता है मैं आधे में हूँ। हाँ, ठीक है। और पूरे में हो जाओ। आपके हाथ में आधा तो हो ही गया है। आप कहते हैं ना कि आपको योग्यता अपनी पता है ना। सबको पता है। हाँ, मुझे पता है। सबको मैंने पता है। आपको पहले दिन भी कहा था, सबको पता है। वो स्थिति बताई नहीं जा सकती। सबको पता है। एक बार आपको गले लगाना चाहते हैं। एक बार लगा ली भाई। हाँ। रो क्यों रही है? आज तक मैंने पापा को कभी सॉरी नहीं बोल पाया। आपका जो वीडियो देखा उसके बाद मैं बहुत रोई थी, ऐसे ही बहुत रोई थी, लेकिन पापा ने कभी गले नहीं लगाया मुझे अपने, कभी भी नहीं। उस दिन मैंने अभी नहीं पहले बनाई थी, तभी मैंने आपको पिता की तरह देखा। आज माता पिता दोनों देखे। पता नहीं मम्मी छोड़ पाएंगे। मैं नहीं पता दोबारा
बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? कहना तो मैं यही चाहूँगा कि मैं 4 बार आ गए और